घोषणा से छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, पर जब सत्ता में आते हैं तो जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान का किरदार रहता है, हर 15 मिनट में उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वही बीमारी जो भी सत्ता में आता है हो जाती है। वादा खूब करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनता के बीच घोषणा पत्र लेकर नहीं, शपथ पत्र लेके जा रहा है। मेरे पिता आपके आने के बाद तो क्या लगता है कि आपकी जीत होगी कि मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में भूपेश बघेल है उनकी जीत होगी? ये तो पाटनवासी तय करेंगे। उनको परिवार चाहिए या अपना अधिकार चाहिए। मैंने आज पाटन से अपना नामांकन भरा है। ये चुनाव मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। यह चुनाव एक बेहद ताकतवर दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार का चुनाव है। मैं तो केवल चेहरा हूँ, प्रत्याशी तो पाटनवासी है। प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, भ्रष्टाचार पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के कई और विकल्प थे। मैं चाहता तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले ही पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर लिया है। मैंने पिछले 1 महीने लगातार पाटन में जनसंपर्क किया, जनसभाएं की, और वहाँ जो प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे मैं अभिभूत हूँ। मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है, जीत पाटन वासियों की ही होगी। इसीलिए आप पाटन पहुंचे हैं क्या? जैसा कि मैंने कहा, मेरी लड़ाई भूपेश जी के खिलाफ नहीं है। अमित जोगी की लड़ाई न कांग्रेस के खिलाफ है, न भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। बहुत गरीब है। आपको भी नहीं है, लेकिन आपने 75 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले तो 75 सीटों पर पार्टी इस बार कितनी सीटें लाएंगे? आपकी जानकारी थोड़ी सी गलत है। हमने 3 सीटें छोड़ी हैं, एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ी हैं। हमारे प्रदेश में कुछ आंचलिक पार्टियां हैं। मैंने हमेशा से कहा कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो। इसलिए जो आंचलिक पार्टियां हैं, अभी बस्तर में वहाँ सर्व आदिवासी समाज ने हमर राज पार्टी बनाई है। एक आधी सीट में उनका अच्छा प्रत्याशी है, हम लड़ाते उनका वोट बटता, हमने वो सीट छोड़ दी। वही हाल पुनवाना के लिए किया, एक सीट हमने छोड़ी है। प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य आपने, और मैंने तो कई बार बोला, 1001 बार बोला कि मैं एक बुरी सी बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार। जो मेरा डीएनए है, इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में भी एनडीए के साथ नहीं मेल खा सकता।